हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.3 का कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई सब चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सब क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 16 में मिसलेनियस एग्जांपल विविध उदाहरण कंप्लीट करने वाले हैं। 4 एग्जांपल हैं, चारों के चारों आज कंप्लीट कर देंगे। तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 14, क्या कह रहा है कि छुट्टियों में वीना ने 4 शहरों ए बी सी और डी की यादृच्छा क्रम में यात्रा की ना। यादृच्छा क्रम है ना, मतलब रैंडमली ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर है ना। मतलब 4 शहर हैं ए बी सी डी है ना, 4 शहर हैं। इनकी इसको वीना ने इनका विजिट किया ना और यात्रा की, और रैंडम ऑर्डर में, यूं नहीं कि पहले फिक्स कर दिया उसने कि पहले ए में जाएगी, ए सिटी में, फिर बी में, सी में, है ना। किसी भी ऑर्डर में जा सकती थी वो, यूं भी जा सकती, पहले बी में, फिर ए में, फिर सी में, फिर डी में, है ना, या पहले सी में, फिर डी में, फिर ए में, फिर बी में। इस तरह से रैंडम ऑर्डर में कोई से भी ऑर्डर में वो जा सकती थी चारों शहरों के अंदर। ठीक है, यात्रा की। क्या प्रायिकता है कि उसने आगे पूछा उसने कि ए की यात्रा बी से पहले की, ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले की, ये तो उसने पूछा है ना। तो पहले अपना सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे ना। मतलब 4 शहर को जाना उसने ना, 4 शहरों में जाना है, मतलब 4 सिटी फिक्स है उसकी, है ना। अब पहले शहर में वो फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार में वो ए में भी जा सकती है, बी में भी जा सकती है, सी में भी जा सकती है, डी में भी जा सकती है। मतलब 4 ऑप्शन है उसके पास। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है उसके पास। भी फर्स्ट टाइम किसके अंदर जाए ना, कोई से में भी जा सकती है। अब एक शहर में चलेगी, मान लो बी में चलेगी, है ना। तो दूसरे बार जाने के लिए ना, फर्स्ट बार पहली बार ए में चलेगी या बी में, इन चारों में से किसी में चली, मान लिया मैंने बी में चलेगी। ठीक है, फिर दूसरी बार जाने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से किसी एक शहर में जाएगी। ठीक है, मान लो सी में चलेगी। तीसरी बार, है ना, तीसरी बार जाने के लिए, थर्ड टाइम तीसरे स्थान पर जाने के लिए इनके पास 2 ऑप्शन है, और चौथे के लिए 1 बचेगा, है ना। तीसरे के लिए मान लो डी में चलेगी, मान लो पहले बी में चलेगी, फिर सी में चलेगी, फिर डी, और पहले ए में बी में चलेगी, तो दूसरी बार जाने के लिए 3 ऑप्शन थे। ठीक है, फिर मान लो सेकंड में सी में चलेगी, तो तीसरी बार जाने के लिए 2 ऑप्शन थे, फिर तीसरे में डी में चलेगी, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा, है ना। तो उसके पास कितने ऑप्शन है? ये चारों एंड चारों जाएगी ना, तो 4 × 12 दूनी 24, है ना। 24 ऐसे पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं जिनमें रीना इन चारों सिटी की यात्रा कर सकती है। 24 ऐसे, मतलब वास्तव में ये जो क्वेश्चन था किसका था? परमुटेशन का था, क्योंकि अलग अलग परमुटेशन बनते जा रहे हैं ना। कॉम्बिनेशन 2 ही है, 4 ही सिटी हैं, लेकिन परमुटेशन क्या है? अलग अलग है ना। तो टोटल 24 ऐसे पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं ना आंसर में, क्योंकि वीना 4 शहरों ए बी सी व डी की यादृच्छा, मतलब रैंडमली क्रम में यात्रा करती है ना, करती है। इसलिए सैंपल स्पेस, है ना, क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे? फैक्टोरियल 4, है ना। फैक्टोरियल 4 या 4p4 बोल दो या फैक्टोरियल 4 बोल दो। फैक्टोरियल 4 तो कितने होंगे? 4 × 3 × 2 × 1, तो कितने होंगे? 24। अब वो कह रहा है एक यात्रा बी से पहले, है ना, तो उसके लिए सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। टोटल 24 एलिमेंट है, तो सैंपल स्पेस लिखते हैं अपने ना। सैंपल स्पेस देखो कैसे लिखा जाएगा। मान लो ए में पहले चलेगी, है ना, 24 है और 4 शहर है, या बी में पहले चलेगी, या सी में पहले चलेगी, या डी में पहले चलेगी। ठीक है। अब ए में जब पहले की, है ना, तो देखो बच गए कौन से? बी सी डी। ठीक है, अब देखो बी को फिक्स कर दिया ना, बी को, ए तो फिक्स है ही, बी को भी फिक्स कर दिया, है ना। तो दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा? डी सी। क्या बन गया? डी सी। ठीक है, अब बी की जगह सी को फिक्स कर दो। ए के साथ किसको फिक्स कर दिया? सी को, क्या जाएगा? बी डी।
या ए सी डी बी। बी ये तो पता है कि चार टोटल 24 आउटकम होंगे और 4 शहर हैं, मतलब या तो पहले ए में जाएगी, 6 हिस्से बनेंगे, 6 हिस्से बनेंगे, 6 हिस्से ऑर्डर बनेंगे, 6 हिस्से, तो 6 चौक 24 ऑर्डर बनेंगे, है ना। ऑर्डर बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ये लिखने का, लिखना भी फिर आपको 24 एलिमेंट 24 आउटकम जो आपको लिखने हैं उनमें भी तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखेंगे। ए या आपने फिक्स कर दिया कि ए शहर में पहले गई, ठीक है, तो बी फिर दूसरा होगा, तो सी और डी तीसरा चौथा होगा, तो बी दूसरा हुआ तो सी और डी को ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। फिर पहला शहर ए था तो सी का दूसरा कर दिया, फिर बी और डी के ऑर्डर चेंज कर दिए, ठीक है। फिर पहला शहर ए था, दूसरा डी हो गया, दूसरा क्या हो गया डी, तो बी सी के ऑर्डर क्या कर दिए, चेंज कर दिए, सी बी, समझे ना। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बी जब फिक्स था, है ना, तो बी ए सी डी, ठीक है ना। अब एक तो यहीं पड़ा है ना, सेकंड प्लेस पे ए तो है, डी और सी के ऑर्डर चेंज कर दो, ठीक है। ए ओके हो गया दोनों काम। अब फर्स्ट प्लेस पे तो बी फिक्स है, सेकंड पे क्या कर दो, सी फिक्स कर दो, तो ए डी या बी सी डी ए। अब सेकंड प्लेस पे बी के फर्स्ट प्लेस पे तो बी फिक्स था, सेकंड पे ए फिक्स कर दिया, सी फिक्स कर दिया, अब बच गया कौन सा, डी। तो सेकंड प्लेस पे डी फिक्स किया तो ए सी और बी डी सी ए, ठीक है। अब देखो सी ए बी डी, अब सेकंड प्लेस पे ए फिक्स है ना, तो सी ए डी बी, ठीक है। अब सेकंड प्लेस पे किसको, फर्स्ट पे सी फिक्स है, अब सेकंड पे किसको फिक्स कर दे रहे हैं, बी को, है ना, तो सी बी डी ए या सी बी ए डी, ठीक है। अब सेकंड प्लेस पे डी को फिक्स कर दिया, ठीक है। क्या जाएगा, सी बी सी डी ए बी या सी डी बी ए, ठीक है। और फर्स्ट प्लेस पे डी फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी तो फिक्स है फर्स्ट पे, डी ए सी बी या डी बी ए सी या डी बी सी ए या डी सी ए बी या डी सी बी ए। ये टोटल कितने 24 आउटकम्स हैं, है ना, 24 आउटकम्स हैं ये, है ना। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा उसने, ए की यात्रा बी से पहले की, है ना। इवेंट ए मैंने या ई डिफाइन कर दिया ना, ई क्या है, या प्रोबेबिलिटी से डिफाइन किया ना, ए की यात्रा बी से पहले, ठीक है। अब एक यात्रा बी से पहले वाले ऐसे कितने आउटकम है, देखो ये तो एक या इनमें सबसे, इन सब में एक यात्रा बी से पहले, देखो 1 2 3, देखो एक यात्रा बी से पहले, एक यात्रा बी से पहले, एक ये फर्स्ट, ये ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ना, तो 1 2 3 4 5 6 तो ये रहे, और इनमें नहीं है कोई सही, 7, ये भी 7, देखो एक यात्रा बी से पहले 7 8 और 9 और 10 और 11 और 12, तो कितने हैं, 12/24, कट गया तो 1/2, ठीक है। उसको हटा रहा हूँ उधर से, है ना, उसको हटा रहा हूँ क्योंकि जगह चाहिए अपन को, जगह चाहिए। सेकंड देखते हैं क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है मेरे को, ए की यात्रा बी से और बी की यात्रा सी से, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की यात्रा बी से व बी की यात्रा बी की सी से पहले, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। तो वो फॉर्मूला वही है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ना। तो ए की बी से, इसमें ए की बी से और बी की सी से पहले 1, ए की बी से बी की सी से 2, ये नहीं होगा क्योंकि ए की यात्रा तो बी से पहले है लेकिन बी की सी से पहले नहीं है ना। तो कौन से 1 2, एक की नहीं है, एक की यात्रा बी से तो पहले नहीं है ना, एक की यात्रा बी से और बी की सी से 3 नहीं है, एक की बी से तो पहले है लेकिन बी की सी से पहले नहीं है ना, ये बी वाले हैं सारे, इनमें बी की सबसे पहले है, एक की बी से पहले है लेकिन बी की सी से पहले नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा कोई सा भी ना। इसमें देखो एक की बी से और बी की सी से पहले, एक की तो बी से पहले है लेकिन बी की सी से पहले नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो कितने हैं, 1
2 3 4, 4/24 काट दिया तो 1/6। नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, ए की यात्रा ए की सबसे पहले और बी की सबसे अंत में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की यात्रा सबसे पहले व बी की सबसे अंत में। ए की सबसे पहले बी की सबसे लास्ट में। एक ये यहां से हटा रहा हूं, एक बार ये यहां से हटा रहा हूं, तो ए की सबसे पहले और बी की सबसे लास्ट में। ए की सबसे पहले और बी की सबसे लास्ट में, ठीक है। ए की सबसे पहले और कहीं है नहीं, तो दो ही हैं। कितने हैं, 2/24, 2/24 तो कितना, 1/2, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, ये हटा रहा हूँ यहाँ से, है ना, ठीक है। फोर्थ में क्या पूछ रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी इसने, हाँ, ए की या तो सबसे पहले या दूसरे स्थान पर एक यात्रा की। तो ए की यात्रा सबसे पहले या दूसरे स्थान पर। तो ऐसे कितना आउटकम है, ये एक यात्रा सबसे पहले वाले हैं, ठीक है, 6 हो गए। या दूसरे स्थान पर 7 8 9 10 11 12, तो 1/24 होंगे ना, 12/24 तो 1/2, ठीक है। नंबर 5 क्या कह रहा है, ए की यात्रा बी से एकदम पहले ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की यात्रा बी से एकदम पहले होनी चाहिए। ये तो था, देखो ये वाला था, एक यात्रा बी से पहले थी, लेकिन एकदम पहले नहीं है, बीच में सी आ गया। एकदम पहले वाला 1 2 3, एक यात्रा बी से एकदम पहले 3 4 5 6 आउटकम है इसके। एक यात्रा बी के एकदम पहले के फेवरेबल आउटकम कितने, 6 हैं। तो बट्टा में कितने हैं, 24, काटा तो 1/4। चेक कर ले रहे हैं अपना आंसर चेक कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 है ना, एग्जाम्पल नंबर 14 फर्स्ट का है 1/2, ठीक है। सेकंड की है 1/6, ठीक है। और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की उसने आंसर दिया नहीं, तो इस तरह से कर देंगे ना। आप लिखना भी इवेंट डिफाइन करके आउटकम लिख के भी दिखा सकते हो। मान लो ये इवेंट डिफाइन कर दिया कि ई की यात्रा बी से पहले, और उसके ई के सारे एलिमेंट लिख के भी दिखा सकते हो। टाइम है नहीं तो सीधा बी कर सकते हो ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि जब ताश की 52 पत्तों की गड्डी से 7 पत्तों का एक समूह बनाया जाता है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इसमें सारे बादशाह शामिल हैं, तथ्यतः 3 बादशाह शामिल हैं, न्यूनतम 3 बादशाह शामिल है ना। मतलब 52 पत्तों का एक वेल शेपर्ड कार्ड का डेक है ना, उसमें से 7 पत्तों का एक समूह बनाया जाता है ना। 7 पत्तों का एक समूह बनाया जाएगा, तो 7 पत्ते चूज किए जाएंगे ना। 7 पत्ते क्या किए जाएंगे, चूज किए जाएंगे। तो मतलब 52 में से 7 को क्या करना है, चूज, मतलब कॉम्बिनेशन बनेंगे, अलग अलग क्या बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। तो आंसर में 52 पत्तों में से 7 के समूह बनाने के कुल तरीके बराबर कितने होंगे, 52C7 है ना। कॉम्बिनेशन बोले सर ये सी क्यों अप्लाई लगाया आपने, है ना, क्योंकि 52 पत्तों में से 7 अलग चूज होंगे। वो दूसरे बार चूज करूंगा तो वो अलग होंगे, तीसरी बार कुछ चूज करूंगा तो अलग होंगे। ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे किसी ने चूज किए मान लो 10 है ना, हार्ट का 10 और 9 8 7 क्वीन जे 1 2 3 4 5 6 और किंग आगे हार्ट की ना। और कोई दूसरा बच्चा चूज करेगा, उसके ये 8 पहले आगे, तो वो जो समूह है वो तो क्या, ग्रुप तो क्या एक ही है ना, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, इसलिए सी।
इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे 52C2। ठीक है। नंबर फर्स्ट में क्या पूछा कि सारे बादशाह शामिल है ना। इवेंट ए है, मैंने डिफाइन कर दिया 7 पत्तों में चुने गए 7 पत्तों में सारे बादशाह, सारे किंग क्या है शामिल है, सारे बादशाह शामिल है ना, शामिल हैं। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए है ना, सारे बादशाह शामिल है ना। कितने पत्ते चूज करने हैं 7 पत्ते चूज करने हैं, उसमें सारे बादशाह शामिल है, मतलब 4 बादशाह थे उनमें से चारों आएंगे। एंड बाकी कितने पत्ते बच गए, टोटल 52 पत्ते होते हैं, उनमें से 4 गए तो कितने बच गए 48 में से कितने चूज करने पड़ेंगे, फिर 4 में से 4 चूज कर लिए, 48 में से कितने चूज करने पड़ेंगे 3। देखो ना ये बात समझ में आई क्या, 4 बादशाह, सारे बादशाह चाहिए मेरे को, बादशाह कितने होते हैं 4 में से चारों चाहिए। इंटू क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को 7 पत्ते चूज करने हैं, यूनिट 4 या 3 है ना, 7 चूज करने तो 4 तो ये होंगे एंड 3 ये होंगे। ये 3 किस में से आएंगे, बाकी बचे 48 पत्तों में से। अब पत्तों की जिसको नॉलेज है उसको पता है कि 52 पत्तों में क्या है 4 बादशाह होते हैं ना, 4 में से 4 चूज कर लिए, बाकी 48 में से 3 है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगी 4C4 इंटू 48C3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 52C7। इसको सोल्व करेंगे ना, सोल्व नहीं करूंगा मैं, सीधा आंसर लिखूंगा, कैलकुलेशन बड़ी है आप कर लेना। ठीक है, मैं आंसर लिखूंगा सीधा, देखिए सेकंड में क्या बोला, देखो क्या है, मैंने इवेंट बी डिफाइन कर दिया, क्या है एग्जैक्टली 3 बादशाह है ना, 7 पत्तों में तथ्यत 3 बादशाह हैं। कितने बादशाह हैं 3 बादशाह हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है ना, 4 में से चूज करने मेरे को 3 बादशाह, क्योंकि 4 बादशाह उसमें से मेरे को एग्जैक्टली कितने बादशाह चाहिए 3। एंड 48 में से कितने चूज करने पड़ेंगे 4, क्योंकि 4 और 3 7 तभी तो होंगे, 3 बादशाह चाहिए, बाकी 4 पत्ते और होंगे बादशाह के अलावा है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स क्या हो जाएगा 4C3 इंटू 48C4 अपॉन 52C7। ठीक है, इसका आंसर लिख देंगे थर्ड है ना। अरे ये फॉर्मूला तो पता है ना, पता चले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं पता ना। ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 है ना, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, ये अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, फैक्टोरियल 4 अपॉन एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो फैक्टोरियल एन की जगह फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 0 इंटू फैक्टोरियल आर कितने हैं 4। ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 48 में से 3 जाएंगे तो 45 इंटू फैक्टोरियल 3। इसी तरह से फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 52 में से 7 गए तो 45 इंटू फैक्टोरियल 7 है ना, ये होगा, ये फॉर्मूला है। फिर आगे सीधा आंसर लिखूंगा मैं है ना, सीधा आंसर लिखूंगा इसी तरह से इसका। नंबर 3 सी इवेंट मैंने डिफाइन किया, न्यूनतम 3 बादशाह है ना, न्यूनतम 3 बादशाह हैं, न्यूनतम 7 पत्तों में न्यूनतम 3 बादशाह हैं, न्यूनतम 3 बादशाह है ना। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी है ना, क्या होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी क्या होंगे, देखो क्या होंगे, क्या होगा न्यूनतम 3 बादशाह, मतलब एटलीस्ट कम से कम 3 बादशाह, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं वो है ना। तो तथ्यत एग्जैक्टली 3 बादशाह वाले हुए होंगे, प्लस तथ्यत 4 बादशाह वाले भी होंगे है ना, ये भी तो होंगे, ये होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या हो जाएगी, ये वाली देखो तथ्य तो 3 बादशाह वाले कौन से हैं ये रहे, और तथ्य तो एग्जैक्टली 4 बादशाह वाले ये रहे है ना। इसी से आंसर देख के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो
हाँ, चार बादशाह हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 4C4 ये लिखा उसने, 48C3 और ये है ना, इसका आंसर आया 1/77 ठीक है। तथ्य थे 3 बादशाह हैं, इसका आंसर आया 9/9 देखो है तो ये 4C3 और 48C4, हाँ ये है बट्टा 1547 ठीक है। न्यूनतम 3 बादशाह की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई, 1/77 1/77 प्लस 9/1547 और दोनों को ऐड कर दिया कितने है 46/77 कैलकुलेशन बड़ी थी, आप कर लीजिए कुछ है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी किसी यादृच्छिक प्रयोग के 3 संगत 3 घटनाएं हैं ना, ए बी सी जो है कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके साथ क्या है 3 क्या हैं इवेंट्स हैं, तो सिद्ध कीजिए क्या है कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ये सिद्ध करना अपन को ना, ये अपन को शो दैट वाला क्वेश्चन है और इसमें प्रोबेबिलिटी का कोई लॉजिक नहीं है। ये क्या सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये अपने ऐसा अपनी सेट थ्योरी में भी प्रूव किया था कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस सी, और ये सारा बातें अपन ने सिद्ध की थी ना। तो LHS ले रहा हूँ, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो आंसर में LHS इक्वल्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है ना। अब मैंने एज्यूम कर लिया ना, इस वाले पार्ट को मैंने एज्यूम कर लिया है ना, लेट बी यूनियन सी जो है, बी यूनियन सी को मैंने क्या मान लिया, ई मान लिया ना, क्या मान लिया, ई। देयरफॉर LHS क्या बन जाएगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ई, समझा नहीं, इसको मैंने ई मान लिया तो ए यूनियन ई बन जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, ठीक है। अब ई की वैल्यू पुट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की जगह क्या लिखूंगा, बी यूनियन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ये यूँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पड़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसमें जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस पे, यूनियन पे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, देखो ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस पे, बी पे, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये तो पड़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, इसमें फॉर्मूला लगेगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको मैं पूरे को मान लूँ एक बार के लिए, ए यूनियन बी है ना, तो क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए की जगह क्या है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह क्या है, ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब दिस इंटरसेक्शन दिस, तो क्या जाएगा, ए की जगह क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन दिस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो देखो क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो आगे माइनस है, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये माइनस इंटू माइनस प्लस है ना। ये तो क्या है, ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पे, इंटरसेक्शन पे है ना। देखो ना, जैसे इसको आप साइड में भी सोल्व करके दिखा सकते हैं। जैसे क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किस पे, इंटरसेक्शन पे, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी
फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, उसी तरह से ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ये इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। इसको ब्रैकेट लगा लिखेंगे तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, है ना, ये हो जाएगा। ये हमें शो करना था, इक्वल्स क्या है RHS, ये शो करना था। तो इसमें प्रोबेबिलिटी का कोई लॉजिक नहीं है, इसमें तो सेट थ्योरी के जो फॉर्मूले अपने सीखे हैं वो अप्लाई कैलकुलेशन है ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि एक रिले दौड़ में 5 टीमों ABCD और E ने भाग लिया ना। एक रिले रेस है जिसमें 5 टीमों ने भाग लिया, ठीक है। A, B और C के क्रम से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पर पाने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। और A, B और C के पहले 3 स्थानों पर रहने की क्या प्रायिकता, और क्या बोला इसने कि किसी भी क्रम है ना, मतलब पहले 3 स्थान पे A और B C होनी चाहिए। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, भी पहला A हो सकता है, दूसरा B हो सकता है, C हो सकता है, या BAC हो सकता है, पहले 3 स्थान। चौथा और 5वें से अपन को कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो देखो आंसर में कुल टीमें बराबर कितनी है 5, है ना। कुल टीमें कितनी हैं 5, और हमें सिर्फ कितने स्थानों से मतलब है 3 स्थानों से मतलब। देखो इसमें भी ABC की बात हो रही है, इसमें भी ABC की बात हो रही है ना। 5 टीमों में से 3 टीमों के स्थानों के क्रमों की कुल संख्या, है ना। हमें 5 टीम में से कितने टीम के स्थानों से मतलब है 3 टीमों के स्थान मतलब है, वो हो कोई से भी सकते हैं ना। तो क्या होंगे, जैसे ये क्रम है या BC ये क्रम है, तो मतलब ये क्या है अलग अलग है। ये क्या है अलग है, कॉम्बिनेशन तो एक ही है लेकिन इनके परमुटेशन क्या है अलग अलग है। तो ये किसका क्वेश्चन है 5 में से 3, है ना। 5 में से 3 टीमों के क्रमों से मतलब है ना, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन किसका है परमुटेशन का। बोले सर P क्यों लगाया, क्योंकि 3 टीम थी ABC, है ना, वो आगे पीछे कहीं भी होके सेट हो सकती है ना। तो 3 टीमों के स्थानों से मतलब है ना। therefore नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या होंगे 5p3 को क्या लिखूंगा 5p3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है ना, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 3, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल, 5 × 20 = 60, है ना। तो 5 टीमों में से 3 टीमों के क्रम को जो निर्धारित करने के स्थान है, कुल जो क्रम है वो कितने हैं, वो कितने बनेंगे 60, है ना। अब फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC A, B व C के क्रम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान, मतलब A का फर्स्ट स्थान, B का सेकंड स्थान और C का थर्ड स्थान, ऐसे 60 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। 5 टीमों में से 3 टीमों के ऐसे 60 क्रम बनेंगे, कॉम्बिनेशन बोला सॉरी, ये क्या बनेंगे क्रम बनेंगे। उनमें से पहला दूसरा स्थान ABC, पहला दूसरा और तीसरा स्थान ABC का, वो तो एक ही क्रम होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/60, है ना। क्योंकि ऐसा एक ही परमुटेशन बनेगा जिसमें A फर्स्ट पे हो, B सेकंड पे और C क्या हो थर्ड पे, बाकी में तो ABC का क्रम अलग अलग है ना। चलो जी सेकंड में क्या बोला उसने, क्या है A, B, C के पहले 3 स्थानों पर रहने की क्या प्रायिकता ना। देखो 5 स्थान थे, 3, 4, 5, है ना। वहां इन 3 स्थानों पर क्या है टोटल, तो क्या है 5 टीमों में से 3 टीमों के स्थान निर्धारित करने के 60 तरीके हैं। अब उनमें से ABC क्या होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कुछ भी हो जाए। तो मतलब A अगर यहाँ फर्स्ट आ गया तो यहाँ फर्स्ट स्थान के लिए 3 ऑप्शन है मेरे पास, या तो A है या B है या C है। मान लो मैंने A फिक्स कर दिया या B फिक्स कर दिया, तो सेकंड स्थान के लिए B यहाँ से कट गया, 2 ही ऑप्शन बचे, कौन से A और C, 2 ही ऑप्शन बचे, है ना। मान लो A फिक्स कर दिया तो थर्ड स्थान के लिए मेरे पास क्या बचा C, एक ही ऑप्शन बचा ना, C एक ही ऑप्शन।
तो पहले 3 स्थानों पर ABC के भरने की ना कुल जो तरीके हैं वो कितने, फैक्टोरियल 3 होंगे, देखो ना फैक्टोरियल 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले 3 स्थानों पर A, B व C के का रहना, किसी भी क्रम में का, किसी भी क्रम में रहना, किसी भी क्रम में रहना। तो तरीके कितने हैं कुल, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फैक्टोरियल 3 अपॉन कितने हैं 60, तो 3 × 2 × 1 बट्टा 60, तो 6 बट्टा 60, तो काट दिया तो 1 बट्टा 10। सेकंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 बट्टा 10। चेक कर ले रहे हैं, फर्स्ट की तो 1 बट्टा 60 और दूसरे की है 1 बट्टा 10, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले के जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।